बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दो चार तालियों के लिए। जो मेरे प्रोग्राम में बजाएगा तालियां, उसके सपने में आएगी आलिया। अब मुझे पता चल गया मैडम ये अपने लिए, मेरे लिए आलिया के लिए ताली बजा रहे हैं। जो मेरे प्रोग्राम में बजाएगा तालियां, उसके सपने में आएगी आलिया, और जो नहीं बजाएगा तालियां, उसके सपने में आएगा विजय मालिया, और वो भी लेके जाएगा जो कमा लिया। फिर मत देना मुझे गालियां, तो फिर बजा दो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। देहात कानपुर महोत्सव का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप सब लोगों ने मुझे यहां पे आने का मौका दिया। देहात महोत्सव में एक देहाती को आपने आने का मौका दिया। मुझे लगता है कि इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है। ये सामने जितने सोफे पे बैठे हैं, ये कौन है? ये वो लोग हैं जो हंसेंगे ही नहीं। और मैं इनके भरोसे हूं भी नहीं। मैं तो इनको देखूंगा भी नहीं, क्योंकि ये मुझे नहीं देख रहे हैं। पूरा प्रोग्राम सोफे पे सेट हो गए, सोफा सेट हो गए। कॉमेडी ऐसा देखते जैसे कोई सदमा देख रहे हो, कोई एक्सीडेंट। खुद तो हंसेंगे नहीं, जो पीछे वाला हंस रहा उसको भी डराते बेचारे को। क्यों हंस रहा है? सदमा। लेकिन यहां के वीआईपी जैसे नहीं, कहीं और की बात कर रहा हूं। ये तो देवता है, प्यारे प्यारे देवता है। ये सब वीआईपीज हैं जो सोफे पे बैठे हैं, और पीछे सारे बैठे वीआईपीज हैं। मैं देख रहा हूं आज यहां पे नारी शक्ति का कमाल है। सारी नारी पुरुषों पे है भारी, इसलिए सारे पुरुष हैं इनके आभारी। ये छोटा बच्चा घर से आई यहीं पैदा हुआ है। ये राहुल गांधी लग रहा है जो मुझे पदयात्रा कर रहा है। ये देखो पदयात्रा के 3-4 लोग और भी आ गए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। भारत जोड़ो यात्रा है, भारत छोड़ो यात्रा नहीं। उधर कहां जा रहे हो? हर एक का अपना अपना अंदाज है। कुछ नाम लूंगा, लेकिन मैं पुलिस ऑफिसर्स जितने यहां पर मेंबर बैठे हैं उनको प्रणाम करता हूं, क्योंकि पुलिस का मैं बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं खुद भी पुलिस हूं। एसपी सुनील पाल, एक बाप अपने 3 बेटों से मुझे मिला रहा है। कितने बेटों से? ये मेरा पहला सगा बेटा वकील है, ये मेरा दूसरा सगा बेटा डॉक्टर है, और ये तीसरा बेटा पुलिस है। क्या गड़बड़ था? ये पहला सगा बेटा डॉक्टर है, ये दूसरा सगा बेटा वकील है, और ये तीसरा बेटा पुलिस में। मैंने कहा अंकल, पुलिस भी तो आपका बेटा है, उसमें आपने सगा इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तो बाप देहात कानपुर का था, बोले बेटा सुन ले, पुलिस वाले में मैंने सगा इस्तेमाल नहीं, क्योंकि ये पुलिस वाले अपने बाप के भी सगे नहीं है। मैं भी बहुत शक्का हो गया। मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप? बोले आगे की बात सुन, पुलिस वालों के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। मैंने कहा क्या? ये पुलिस वाले अपने बाप के भी सगे नहीं, कर्तव्य के आगे। सदरक्षण आए खल निगरण आए, अपराधी चाहे बाप क्यों ना हो, छोड़ेंगे नहीं। आई पापा, सही टाइम पे आए। पापा जी प्रणाम। थोड़ा लेट तो आए, लेकिन एंड तक रहना। आप ही के भरोसे आया हूं मैं, क्योंकि आपकी शक्ल मोदी जी से काफी मिल रही है। मेरी किसी बात का बुरा मत मानिएगा। ये सब मेरे जितने यहां पर बैठे हैं सब मेरे गुरु हैं। जितने लोग यहां बैठे हैं सब मेरे शिक्षक है, प्रशिक्षक है, परीक्षक है, निरीक्षक है, और सामने बैठे सब मेरे गुरु है। तो कोई गलती हो जाए तो समझ जाना, चेला समझ के, कि वो आपकी वजह से हो रही है।
मेरे तो घर में कॉमेडी पैदा होती है। एक दिन मैंने अपनी मां से कहा कि मां तू मेरी दुनिया है। आई एम श्योर हम सब अपनी मां से यही कहेंगे, मां तू मेरी दुनिया है। तो मां कहती है अच्छा, अगर मैं तेरी दुनिया हूं तो परसों बीवी से क्या कह रहा था? मैंने कहा क्या? मैं दुनिया भुला दूंगा। एक दिन मेरी पत्नी मेरे सामने गाना गा रही थी, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। अब इस गाने में इतनी बार साया आता है, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। जब 50-60 बार मेरा साया बोला तो मेरी मां ने कहा इधर आ, अरे इधर आ जोरू के गुलाम। क्या कह रही थी? तू जहां चलेगा मेरा साया मैं ना कहती थी चुड़ैल है ये, चुड़ैल साया है ये। मतलब एक दिन मैंने अपने पत्नी को फिल्म दिखाई रांझना। कौन सी फिल्म? पत्नी खुशी खुशी घर पर आकर कहती है मेरे प्यारे रांझना। कितनी प्यारी आवाज। आगे की लाइन सुनोगे तो आपको सर में दर्द होगा। मेरे प्यारे रांझना। मैंने कहा आगे तो बोल। बर्तन सारे मांझना। ये वही लोग ताली बजा रहे जिन्होंने बर्तन मांजे हैं। तो मैं हमारे उन स्पेशल लोगों का नाम ले लेता हूं जिनकी वजह से इतनी प्यारी। सबसे पहले तो देहात महोत्सव के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत इंतजाम है, बहुत ही खूबसूरत सजावट है, करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, हमें थोड़े कम दिए हैं। अगली बार ज्यादा देना। मगर प्यार जो है ना वो अनमोल है। आपने प्यार बहुत दिया। डीएम कानपुर देहात के ये हमारी नेहा जैन जी के लिए जोरदार तालियां प्लीज। नेहा जैन, नारी शक्ति। नारी शक्ति शब्द में ही पावर है। नारी शक्ति। पुरुषों को क्या? मैन पावर है। मजदूर वाली फीलिंग आती है। हमारे पास मैन पावर बहुत है। हमारे एसपी साहब श्री BBG TS मूर्ति। इंसान है, मूर्ति है। अगर मूर्ति है तो देवी है, देवता है, और इंसान है तो महान है। CSD, इनका नाम कमाल है। श्रीमती सौम्या पांडे जी। अच्छा CDO जी, माफ करना थोड़ा कम पढ़ा लिखा, देहाती हूं ना। CDO, CDO जी। CDO जी को मैं मिला हूं तो मुझे पता चला कि ये CDO जी तो है ही, साथ साथ में भरतनाट्यम की महागुरु भी है। क्लासिकल डांस। मैं समझ रहा हूं कि आज जितनी महिलाएं यहां पर है सब DM है, सबकी सब DM है। हम महिलाओं को क्या कहते हैं? डियर मैडम। DM जी यहां पर बैठी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिनको मैं उर्दू में कहता हूं जिले इलाही। और DM मतलब देहात महोत्सव। और इनके लिए DM मतलब दो मार। ये देखो आत्माएं भटक रही है। ये दो लोग कौन है? एक देहाती लग रहा है, कानपुर का लग रहा है। ये खाली प्लेट किसको खिला रहे हो? DM औरैया भी यहां पर मौजूद हैं। हमारे प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव जी के लिए जोरदार तालियां। प्रकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से ये लाइट जगमगा रही। प्रकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में मेरे प्रकाश निकला। और CDO करेक्ट है,
श्री अनिल कुमार सिंह जी भी हमारे मौजूद है। अनिल, मैं सुनील। ये कौन है? इवनिंग वॉक कर रहे हैं? जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि ध्यान ही नहीं दे रहे। आइए एक बार आप जोरदार ताली बजा के माहौल बना दीजिए। हमारा नाम है रतन नूरा, काम करूंगा खत्म पूरा। ये कौन है भाई? अधूरा। और हमारा बर्थ प्लेस है रूरा, और आप है हमारे लिए काशी और मथुरा, और जो हमको नजर लगा है वो है धतूरा। दोस्तों, कानपुर में जब मैं आता हूं, मैं जब भी आता हूं प्रोग्राम करने के लिए, हंसने हंसाने के लिए, यहाँ के लोग बहुत एंजॉय करते, कॉमेडी से बहुत प्यार करते। क्यों ना करें? कॉमेडी के सबसे बड़े सरताज हमारे कानपुर में पैदा हुए थे, जनाब राजू श्रीवास्तव साहब। और उनका शागिर्द होने के नाते मैं कभी ये नहीं मानूंगा कि वो आज हमारे बीच नहीं है। वो सदैव हमारे बीच में, उनके काम के जरिए। उनकी इच्छा थी कि उनके ऊपर बायोपिक बने। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जिन्होंने 40 साल पूरे देश और दुनिया को हंसाया, उन पे बायोपिक बने, ताकि हम जैसे कलाकार उनसे इंस्पायर हो, उससे प्रेरणा ले। और सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि हंसाने वाला भगवान का रूप होता है, उन्हें भारत रत्न भी दे। ये बात मेरी मोदी जी तक पहुंचा दीजिए आप लोग, क्योंकि मुझे पता है मोदी जी के दोस्त मित्र यहां पर बैठे हैं। सब जितने मित्र हैं सब उन्हीं के मित्र हैं। बीच में एक अडानी भी बैठा हुआ यहां पर, पीछे चला गया ना थोड़ा सा, पहले आगे था लेकिन पता नहीं क्या कर दिया, पीछे चला गया। अडानी का खेल ना खेल का सत्यानाश। यूपी का एक बच्चा देखा आम के पेड़ को पत्थर मारा और बार बार कह रहा है, धत तेरी की निशाना चूक गवा, धत तेरी की निशाना चूक गवा। तो पीछे से साधु महाराज है, ए बेटवा, ए साधु महाराज ऐसे ही होते, कुछ असली वाले नहीं, नकली वाले। ए बेटवा, धत तेरी की मत बोल। अगर भगवान ने सुन लिया कि इतना छोट बच्चा गाली दे रहा है तो ऊपर से बिजली गिरेगी तो जल सकता है, मर सकता है। लेकिन बच्चा देहात कानपुर का, डीएम मैडम के परिवार का, किसी की बाप की ना सुने, फिर मारा पत्थर, धत तेरी की निशाना चूक गवा। सचमुच बिजली गिरी साधु के ऊपर, साधु जल के राख हो गया, और ऊपर से भगवान की आवाज आई, धत तेरी की निशाना चूक गवा। तो जाहिर सी बात हो, भगवान भी देहात कानपुर का ही होगा, क्योंकि यहां जितने लोग बैठे सब देव है, देवता है। और हम सब कलाकार लोग, तो मैं ये कहता हूं भैया, आप जो देखिए हम हंसा रहे हैं अन्नू भैया, हम जो हंसाते हैं ये मुश्किल काम है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है हंसना, आप जो कर रहे हैं। इसलिए आप भीड़ नहीं, हमारे लीड है। आप क्राउड ने हमारे लिए प्राउड है। आप हमारे माई बाप भी है, आप हमारे भाई बहन भी है। आप हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं, वरना हम कॉमेडियन बहुत सस्ते हैं। एक नौजवान को देखा देहात कानपुर में, भीख मांग रहा था। बेटा थोड़ी देर बैठ जाता तो क्या हो जाता? मोदी जी से मिलना है, मीटिंग है, योगी बाबा से मिलना है, तुम्हारी शक्ल से लगा कहीं बाथरूम हो तो नहीं जाना है, अगर जाना तो चले जाओ। फिर बाद में ये नहीं बोल तुम्हारी वजह से क्या हुआ, सीट गीली हो गई है ना, संभाल लेना। नहीं मैं तो ऐसे करता रहता हूं, मेरी बात का कोई बुरा मत मानना भैया, ठीक है? मेरी किसी बात का बुरा मत मानिएगा। अभी से क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि आप ही का विद्यार्थी हूं, कहीं गलती हो जाए तो। एक नौजवान, सुनने वाली बात है, नौजवान भीख मांग रहा है, कोई दे दे। मैं कहा शर्म आनी चाहिए, देहात कानपुर में नौजवानों के भीख मांग रहा है, शर्म आनी चाहिए तुझे। कैसा भारतीय है तू, कैसा भारतीय है? वो बोला मैं भारतीय हूं ही नहीं। कौन है? पाकिस्तानी हूं। तो यहां क्यों भीख मांग रहा है? फिर कहां मांगू? अपने देश में मांग, किससे मांगू? वहां तो सब मांग रहे हैं। मैंने कहा अपने प्रधानमंत्री से मांग, मैं प्रधानमंत्री ही हूं।
सुनो गौर से इंडिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे पाकिस्तानी। किस चीज में? भीख मांगने में। फरवरी का महीना है, नौजवानों का महीना है। रोज डे, चॉकलेट डे, वैलेंटाइन डे, बाद में धक्का दे। लड़कियां भी प्यार करती किस किस से? एकदम दुबला पतला लड़का, जिधर हवा जा रही उधर जा रही। मैंने कहा बहन इसमें क्या देखा? इस कांडी में, इस कांडी में क्या देखा? कांडी क्रश। ऐसा ही था, इसी टाइप का था। यही है वो। इसने तो अपना करियर बना लिया, मेरा बनने नहीं दे रहा है। चाय पिला रहा है बार बार। चाय पिला रहे हो? पीएम ऑफिस से आए हो क्या? आगे प्रधानमंत्री बनना चाहते हो? क्योंकि उन्हीं की तरह कपड़े सफेद पहने हैं और वैसा जैकेट पहना हुआ है। पता नहीं अचानक बोले मित्रों। मैं मोदी जी से बहुत प्यार करता हूं और मोदी जी हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। मैं उस पे भी आऊंगा, ठीक है? तो दुबला पतला लड़का, लड़कियां जो है, मैं माफी चाहता हूं यहां पर कुछ लड़कियां होंगी ऐसे ऐसे लड़कों पे प्यार करती है जो कुछ नहीं करता है। कई बार वो हिंट भी देता है गाने में, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं सकते, मतलब घर नहीं है। तेरे बिना क्या वजूद मेरा, पगार भी नहीं है, क्योंकि तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। शादी के 2 साल के बाद पत्नी को पता चल जाता कि इतना लुक्खा है, फिर घर के सारे काम कराती, फिर अब वो अरिजीत सिंह से तो अंकित तिवारी हो जाता है। सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं, सुन रहा है ना तू। भगवान बोलता सुन रहा है तू, तेरे मुंह पे थू। अब सुन, बीवी की गालियां गालियां, बीवी की गालियां, लंबी लंबी छोड़ देते, लंबी लंबी फेंकम पाक। कुछ लड़कियां कहती है, अभी वैलेंटाइन डे आने वाला है, मॉडर्न लड़की ने देखा, मॉडर्न लड़की ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मम्मी वैलेंटाइन डे आने वाला है ना? हाँ बेटा आने वाला है। कितने बॉयफ्रेंड्स है मेरे? मुझे जरा याद करो, मैं भूल चुकी हूं। अब माने का मैं मेकअप कर रही हूं, मैं डिस्टर्ब मुझे मत करो, तुम खुद ही याद कर लो। अब लड़की याद कर रही है, मॉडर्न लड़की अपने बॉयफ्रेंड्स को गाने में याद कर रही है। धीरज हुआ अब कम, धीरज हुआ अब कम, राजेश आने लगा, सुबह रवि शाम को राकेश घुमाने लगा, आशिकों की लिस्ट मेरी चढ़ने लगी, मैं पटती रही भीड़ बढ़ने लगी। हाँ क्या ये मेरा 7वां 8वां प्यार है? बोलो माँ, क्या ये मेरा 7वां 8वां प्यार है? माने का कितना डिस्टर्ब करती हो? डायरी लो, गिन लो। थैंक यू मम्मी। शर्मा जी, रस्तोगी, गुप्ता जी, श्रीवास्तव जी, अवस्थी जी। ओफो मम्मी, ये तो आपने अपनी डायरी दे दी मुझे। अब ये पुलिस वाले बेचारे कितनी मेहनत करते हैं, खासकर कोरोना के टाइम कितनी मेहनत की। आज तक इनका एहसान हम याद रखेंगे। एक बार यो हनी सिंह पी के टाइट यहीं कहीं घूम रहा था, पी के टाइट के तो कहीं भी घूम सकता ना आदमी। 4 बोतल वोड का, काम मेरा रोज का। हवलदार ने देख लिया, बोले बाहर है, चल पुलिस स्टेशन चल। अब वो अपने स्टाइल में समझा रहा है, क्योंकि रिश्वत तो लेगा नहीं, देहात कानपुर का हवलदार है, ईमानदार है, रिश्वत लेगा नहीं, तो अपने स्टाइल में समझा रहा है। यो हनी सिंह पटा रहा है हवलदार को, यार मेरा हवलदार तू है सुपरस्टार, तू है पुत यूपी का जैसे तलवार, क्या करेगा थाने जाके यही कुछ लेके देके, छड़ दे छड़ दे छड़ दे छड़ दे, क्या करेगा थाने जाके यही भोजन लेके। क्योंकि क्या चीज वायरल हो जाए कुछ बोल नहीं सकते। आप सोशल मीडिया पे हैं सब लोग, कितने लोग इतना ताली बजाइए। एग्जैक्टली इतने ही लोग सोशल मीडिया पे है, बाकी सब फेक है।
जो फेक आईडी, ये सब इन्हीं में लीजिए जो घुसे हुए हैं ना ये लोग, फेक आईडी। सुंदर लड़की फोटो डाले और लिखे आज मैं घर में अकेली हूं। अच्छा, पता नहीं सुंदर लड़की को प्रॉब्लम क्या है, वो अपना प्रोफाइल बनाती तो जरूर लिखती सिंगल, ताकि लड़के लगे रहे, जबकि सिंगल नहीं है, वो 4 बच्चों की मां है। उसका नाम सिंगल होता है, सिंगल श्रीवास्तव। सुंदर लड़की ने फोटो डाला, लिखा आज मैं घर में अकेली हूं, तो बहुत सारे कमेंट्स आएंगे। हम जैसा आदमी फोटो डाले और यही वाक्य लिखे आज मैं घर में अकेला हूं, तो अन्नू अवस्थी का कमेंट आएगा फांसी लगा ले, हम तो बचाने भी नहीं आएंगे। और ये प्यारी प्यारी लड़कियां फूल जैसी एकदम दुबली पतली, बाहर ऑटो भी रोकती तो एकदम पतली आवाज में ऑटो 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 ऑटो। इंस्पिरेशन की मां की आवाज ऑटो, हिमेश रेशमी की मां नाक से बाहर। अब एक लड़की ऑटो रोक रही है, कानपुर का कोई मंच चला, उसको छेड़ रहा है, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। पीछे से लड़की के रिश्तेदार आए, बहुत मारा इसको, डॉक्टर के पास में गया बोले क्या है, प्यार के साइड इफेक्ट। बोले एक तरफ से क्यों, एक तरफा प्यार था ना। हर एक अपना अपना अंदाज। अब आप देखिए, प्यार मोहब्बत की बातें तो मैं कर ही रहा हूं, साथ साथ में आज मैं कुछ शुभकामनाएं भी लाया हूं, और सबसे पहले शुभकामना लाया हूं देहात कानपुर के इस प्यारे से महोत्सव के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी से। सुनेंगे आप लोग? प्रधानमंत्री जब भी बात करते लगता है हवाई जहाज में बैठे हैं। मित्रों, आज मैं कानपुर देहात महोत्सव को शुभकामनाएं देने खुद आने वाला था, परंतु यह काम आ गया। मित्रों मत रो, अगले वर्ष आऊंगा और पूरे देहात महोत्सव को अपनी तरफ से एक पार्टी दूंगा, और उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। चाहिए क्या? अगर मेरी बात और खाना आपको घर से लाना पड़ेगा, क्योंकि ना खाऊंगा न खाने दूंगा। अगर मेरी बात समझ में नहीं आए तो मेरा छोटा भाई और आपका मोटा भाई कुछ कहना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देहात कानपुर को मान्यवर संपूर्ण समर्थन है। आप सब के साथ में यही कहना चाहूंगा कि आप बादशाह बनो, सहनशाह बनो, मैं तो कहता हूं अमित शाह बनो, क्योंकि रिश्ते में हम आपके गृह मंत्री लगते हैं, नाम है अमित शाह। आज पूरे देहात महोत्सव को आशीर्वाद देता हूं, आप सबका जय हो, आप सबका जय हो। मेरा तो हो चुका है। जैसा जैसा जैसा। और हमारे आज मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, यहां पर काफी सारे समझदार लोग भी है, ये बताइए धरती का एकमात्र ऐसा कौन सा सिंगर है जो मुंह से नहीं गाता, नाक से गाता है? इमेज। एवरीबडी नोज अबाउट हिज नोज। तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी तेरी मेरी कहानी। और साथ में एक पगली, पगली तेरी
मेरी आ, तेरी मेरी रानू मंडल, जिसका फैन है आभा मंडल और सुन रहा है शौर्य मंडल, लेकिन गाना कितना है मंडल, हर एक अपना अपना अंदाज। अच्छा, फेसबुक पे पता नहीं सोशल मीडिया पे क्या वायरल हो जाए, भरोसा नहीं। जो चीज समझ में नहीं आती वो वायरल हो जाती है। जी मुझे ढूंढ रहे हैं आप, मैं ही हूं। मुझे दो ही चीज की इंक्वायरी थी, शो की इंक्वायरी और पुलिस की इंक्वायरी। प्यारे लोग हैं हमारे, क्या चीज वायरल हो जाए, नहीं मिला ना फिर क्या फायदा, मुझे ले जाइए आप। एक होनहार पुलिस, इसका मतलब कि थोड़ी कि हर बार मिल जाए, कभी कभी ढूंढो ढूंढो साजना, झुमका किनारे बरेली के बाजार में ढूंढो। बता दूं आपको, देखिए मैं यहां पे लड़कियां छेड़ रहा हूं, मैडम माफी चाहता हूं, यूपी में हालांकि लड़की छेड़ नहीं सकते आप, क्योंकि यहां के जो मुख्यमंत्री है वो लड़कियां छेड़ने वालों को भगवा भगवा के मारते हैं, भगवा भगवा के। फिर भी यूपी के जो लौंडे हैं मुख्यमंत्री से कहते हैं रंग दे तुम है गेरुआ। लड़की देखी नहीं कि आशिकी बाहर, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। फिर अचानक मुख्यमंत्री याद आते हैं, पर सामने जब तुम आते हो कुछ कहने से डरता है, ओ मेरे सीएम हाय तेरे नियम, उस पे भारी अपना पीएम। अब एंटी रोमेश कोड वालों ने देख लिया लड़की छेड़ रहा है, उसको बहुत मारा, लड़का कानपुर का था, एडमिट हो गया, वहां भी गाने में जवाब दे रहा, पत्रकार चले गए, कैसा लग रहा क्या लग रहा बताइए जरा, तो गाने में सलाइन लगी, फिर भी राह में उनसे मुकालात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। अब कैसा लग रहा है गुरु, क्या चीज वायरल हो जाए, पता नहीं ये गाना बड़ा वायरल हो गया, तो मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, अगर आपके समझ में आया तो बता दीजिएगा। मनी के मांगे ही थे मुदुवे नूरा है गुमियावी एविलेवी मां यन्ना मेंदा के पेदरना इधर पैदा का मेदरना सुमनारी सुकुमारी सुकुमारी तिलोत्तमा। सिर्फ मां समझ में है, गाना किसी के बाप के समझ में नहीं है। क्या गाना, कुछ भी, काचा बादाम हो दादा काचा बादाम, আমার কাছে নাই কে বাবু ভাজা বাদাম কাঁচা বাদাম, और हर लड़की रील बना रही उस पे, काचा बादाम काचा बादाम काचा बादाम काचा बादाम। मैंने कहा बहन कपड़े तो पहन, तुम्हारी माँ तो मुझे समझाती नहीं, तू माँ को लेके आ गई, और माँ बेटी दोनों डांस कर रही है, काचा बादाम काचा बादाम काचा बादाम काचा बादाम, और बीच में बाप सूखा किशमिश। एक नेता से मैंने पूछा कि आप नेता बनना चाहते हैं, आपको लगता है आपके अंदर वो काबिलियत है नेता बनने की, तो वायरल गाने में जवाब देता है, मैं नहीं तो कौन बे, बोल बोल मैं नहीं तो कौन बे, है कौन इधर। लेकिन 5 साल बाद जब वादे नहीं निभाए तो पब्लिक ने पूछा वादे कहां गए, तो कहता है मुझसे मत पूछो ना, मुझे नहीं पता है। बंगाली कोई होते यहां पे माफ करना, एक बार मैं बंगाल में शो कर रहा था, मैंने कहा मैं भी बंगाली हूं, मेरा सरनेम पाल है, तो एक दीदी आ गई स्टेज पे, उड़ी बाबा तुम कितने से बंगाली लगता है, साबित करो साबित करो। मैंने कहा दीदी मेरा नाम पाल है, पाल नाम से क्या होता है पोका, तुम कितने से बंगाली है, तुम शक्ल से साउथ का लगता है, साउथ का। मैंने कहा शुक्रिया दीदी, आपने भारतीय तो समझा, साउथ अफ्रीका का, क्योंकि महिलाओं की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। आप किसी को फोन करो, फोन, वहां भी औरतों की आवाज,
किसी ने टेंशन में फोन किया, कुछ पैसे वैसे लेने थे, फोन किया, मशीन में से औरतों की आवाज, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। मैंने कहा व्यस्त है, इतनी मीठी आवाज की क्या जरूरत है? इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। तो कानपुर का आदमी, गोरो तुम तो फ्री हो ना, बाहर आ जाओ गुरु, बता रहे तुमका। 17, 18, 20 माले की बिल्डिंग, लिफ्ट में कोई जा रहा है, अन्नू अवस्थी जैसा आदमी, कोई है नहीं, वहां भी औरतों की आवाज, लिफ्ट में अकेला आदमी जा रहा, फिर भी मशीन में भी औरतों की आवाज। फर्स्ट फ्लोर। अब अन्नू भाई आ रहे सेकंड फ्लोर। चलो ठीक है, थर्ड फ्लोर। गुरु सामने आ जाओ, सीधा टॉप फ्लोर पे चलते हैं। हमारी महिलाओं की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। इस तरह से आप स्टेशन पे जाइए, सुबह के टाइम जो लड़कियां अनाउंसमेंट करती है कितनी मीठी आवाज में, टिंग टिंग, कृपया यात्री ध्यान दें। तो जो ड्यूटी पे जाने वाले होते बोलते हैं ध्यान दे रहे हैं, आज तुमसे मिलके जाएंगे, शादी की बात फिक्स करके जाएंगे। और बता रहे तुमका काफी दिन से तुम्हारी आवाज सुन रहे हैं। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 की गाड़ी 1 से जाएगी, हम जाएंगे ही नहीं। लेकिन शाम तक यही लड़की अनाउंसमेंट कर करके थक गई, अब उसकी आवाज खराब हो गई, शाम को इसी लड़की की आवाज कैसे, टिंग टिंग, कृपया यात्री ध्यान दें। सुन ले रे, प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 की गाड़ी यार्ड में जाएगी और 2 वाली भाड़ में, और तू बैठा तो तेरे पे कूद जाऊंगी क्योंकि मैं खुद जाऊंगी। अब ये बोले यार इतनी मीठी आवाज थी, आमी मोंजोली का। कुछ छोटे स्टेशन भी है, वहां एक ही ट्रेन रुकती है, 4 ही कर्मचारी हमेशा वहां मिलेंगे आपको, वो मरते भी नहीं और घर वाले भी उनको भूल चुके हैं। उनके नाम भी ऐसे होते हैं, आत्माराम, जीवन दास, प्राणलाल, राम भरोसे, और स्टेशन इनके भरोसे। ट्रेन आने वाली, अनाउंसर पीके टाइट, कोई काम ही नहीं। कृपया ध्यान दे, दिल्ली जाओ, दिल्ली जाओ। सूचना समाप्त। अब मैडम खड़ी थी, नेहा जी, हाँ नेहा जी, सॉरी नेहा जी खड़ी थी। एक मद्रासी से पूछा, भाई साहब, अन्ना जी ये आपकी भाषा में बोला क्या? वो समझ में नहीं आया, तो मद्रासी भड़का हुआ, मेरे को मालूम नहीं ये बेवड़ा क्या बोलता, मालूम नहीं। इसका चक्कर में मैं 10 दिन से सामान लेकर खड़ा है, 10 डेज। ये बेवड़ा का रॉन्ग अनाउंसमेंट की वजह से मैं मद्रासी आदमी 5 बार पंजाब जा चुका है। जो रिजर्वेशन कंपार्टमेंट होता है उसमें आदमी जब रिजर्वेशन हो जाता है तो सो जाता है कंबल ओढ़ के एकदम घमंड के साथ। उसके खड़े बताते, भाई साहब कहां जा रहे हो? घर। कहां? घर। आराम से सोया हुआ है। रात के टाइम चाय बेचने वाले लोग आते, चाय वाले, वो एक खतरनाक आवाज में चाय बेचते हैं। चाय बोलो, चाय, चाय, जो सोया हुआ है उसका कंबल उड़ा के पूछेंगे, वो घबरा के उठता, हाँ। अब उसके साथ कोई सवाल कर रहा है, क्या है? क्या है? अबे क्या है? अबे क्या है? बाद में पता चला भैंस की दूध की चाय थी, खुद ही पी के आया था। एक बार तो कानपुर स्टेशन में मैं ट्रेन में पुष्पक पे बैठा हुआ था, बॉम्बे जा रहा था, एक वड़ा बेचने वाला आया, वो मेरे आंखों से आंखें मिला के ऐसा वड़ा बेच रहा है जैसे मुझे धमकी दे रहा हूं। बोलो वड़े, वड़े बोलो, बोलो वड़े, बोलो 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 वड़े, वड़े बोलो।
मैंने कहा मैं समझा नहीं। बड़े 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 बोलो। मैं क्यों बोलूं, ये तेरा धंधा, तू बोल। बड़े। आप आगे बढ़े। एक 95 साल की बुढ़िया बैठी थी, बेचारी विधवा थी, उसको समोसे वाला छेड़ रहा है, समोसे वाला। मौसी समोसा, ए मौसी समोसा। तो वो विधवा बुढ़िया बेचारी बोली, बेटा मैं समोसा नहीं खाती। तो उस पर भड़क गया। अच्छा, मौसा खा गई। मौसा खा गई, समोसा नहीं खा सकती। कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं, ये मेरे प्रोग्राम की सक्सेस है कि अभी आ रहे हैं, वरना इस वक्त लोग जा रहे हैं। ये 3 लोग हैं, जॉन, जॉनी, जनार्दन, तररम पम पम पम। कोई भी जगह ढूंढ के बैठ जाओ, किसी के सर पे मत बैठना बस। आ गए 3 लोग आ गए। सबसे ज्यादा मजा आता है टिकट खिड़की पर। टिकट एक उन्नाव वाला है, एक कन्याकुमारी देना। एक कानपुर वाला गया, 2 कन्याकुमारी देना। एक देहात कानपुर वाला गया, एक शादीशुदा औरत देना। उसको लगा रेलवे ने कोई स्कीम निकाली है। अच्छा, कुछ लोग तो दबंग लोग कुछ जाते हैं, आपके रिजर्वेशन बर्थ पे रुमाल डाल देंगे, ये हमारा है। बोले ये तो हमारा रिजर्वेशन है, अब हमारा हो गया। इतने जल्दी कैसे? तत्काल। और हाईलाइट ये है कि एक हकला बेचारा कम ऐसा कुछ बोलने वाला मेरे साथ बॉम्बे से नागपुर आ रहा था, नागपुर से बॉम्बे आ रहा था, उसने परेशान कर दिया। बॉम्बे आने से पहले कहता है बॉम्ब बॉम्ब बॉम्ब, पूरी गाड़ी खाली। ए बॉम्ब कहाँ है? मैं तो बोला बॉम्बे आया क्या। रिटर्न में यही बंदा, नाग 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 नाग। नाग का है, नागपुर आया क्या। 4 बजे टीवी पे आते बाबा रामदेव जी, योगा से होगा, करते रहो। योगा से होगा, वरना किसी के बाप से भी नहीं होगा। मैं भी योगा से ही हुआ हूं, मतलब मेरी पहचान तो योगा ही है ना। अब बाबा जी योगा सिखाते, आपको पता ही है। कुछ लोग शिकायत लेके आ गए। एक मद्रासी आदमी आ गया, बाबा मेरे को कौन सा आसन सिखाया। मैं आपके पास से आसन सीख के गया, उधर ग्राउंड में किया, पूरा पब्लिक मेरे को क्यों मारा। तो बाबा जी कहते, एक तो तू मद्रासी आदमी लुंगी पहनता है, और मेरे पास से सीख के गया था शीर्षासन। तो शीर्षासन तो बड़ा पूरे साउथ में अलाउड नहीं है, और ग्राउंड में करूं तो बैकग्राउंड खराब होगा। ये मेरा परिवार आ गया, इसकी तलाश थी। हम 3, हमारे 3। आप भी जाके जरा गिन कितने हैं। ये देखो पड़ोसी भी आ गया, ये पत्रकार भी आ गया इंटरव्यू लेने के लिए। हरे का अपना अंदाज। ट्रेन में मैं बैठा था, मेरे सामने एक बाबा रामदेव जी का शिष्य शुरू हो गया। मैंने कहा भाई साहब, ये जो ट्रेन है ना, इसका नाम गीतांजलि है, पतंजलि नहीं। हर एक अपना अंदाज। आज मैं यहां पर आकर बहुत सारी बातें अलग अलग करने की कोशिश कर रहा हूं। जिस प्यार से आप मुझे सुन रहे हैं, इतना प्यार से तो मुझे मेरे घर वाले भी नहीं सुनते, और जो लोग नहीं सुन रहे वही मेरे घर वाले। सीधा बता दूं मैं आपको, फरहान अख्तर की आवाज पता है आपको कैसी है? हाय, दिस इज फरहान अख्तर। गाऊंगा भी वैसे ही जैसे बात करता हूँ। मेरा गाना सुन रहे हो तो जिंदा हो तुम, और नहीं सुन रहे हो तो शर्मिंदा हो तुम। अब इस आवाज में गाना गाते हैं। न मैं समझा, न मैं जाना, न मैं समझा। इस गाने में आपने देखा होगा एक विदेशी औरत भी इसके साथ डांस कर रही है, अपनी भाषा में गाना गा रही है। आज तक समझ में नहीं है गाना गा रही है या अपनी भाषा में इनको गालियां दे रही है। कैसे? न मैं समझा, न मैं जाना। वो विदेशी औरत, हरे मारे तेरे मेरे कुतरे, हरे मेरे कुतरे, न मैं समझा, हरे कुतरे, फिर भी अच्छा लगा है सेनोरिटा, हरे कुतरे। आइए कुछ बॉलीवुड की बातें करता हूं। आप लोग मुझे बहुत प्यार से सुन रहे हैं, सम्मान से सुन रहे हैं, और सम्मान वही दे सकता है जिसके पास सम्मान होता है।
और भगवान करे आपका सम्मान हमेशा बढ़ता रहे और आप मुझे प्यार देते रहे। हर बार मुझे बुला लीजिए, मैं कहीं भी आ जाऊंगा। मेरा कोई ईगो नहीं है, सिर्फ पेमेंट है। थोड़ा ताली बजा दीजिए, माहौल माहौल बना दीजिए। अभी इस तरफ जो झूलेलाल बेचारा सब लोग लगे हुए हैं, ये तो शुक्र है कि यहां से कोई आवाज नहीं आ रही है, वरना क्या होता है ऐसे मेले में जहां कॉमेडियन परफॉर्म कर रहा है, बाजू में कुत्तों का सर्कस भी होता है, कुत्ते का, और ऐसे टाइमिंग पे अनाउंसमेंट होता है जैसे लगता है कि वो हमारे लिए बोल रहे हैं। दोस्तों, मैं सुनील पाल कमाल का कुत्ता है। आपने मुझे आशीर्वाद दिया तो अब मैं आपके सामने भोंकेगा, अगर आपने दिल से ताली नहीं बजाई तो काट भी सकता है। आपके आशीर्वाद से बहुत सारे अचीवमेंट है, लेकिन अभी मेरे पास पूछ भी है। ये जो मेले में जो लोग सामान बेचते, कमाल है। आर्टिस्ट इसे कहते हैं, ये टैलेंटेड लोग हैं। हमारे देहाती जो 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 मॉल में जो बेच रहे हैं, उनके बाप है ये लोग। स्टाइल में मजे से बेचते हैं। आलू आलू आलू, टमाटर टमाटर, आलू आलू टमाटर, भिंडी 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 भिंडी, मिर्ची मिर्ची मिर्ची, आलू 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 आलू, टमाटर टमाटर, हाँ ले ले ले, रस्ते का माल सस्ते में ले 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 ले। अब कोई लड़की देखी, टमाटर 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 टमाटर, पीछे उसका बाप देखा, आलू 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 आलू, पीछे उसकी बहन देखी, मिर्ची 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 मिर्ची, हर एक अपना उसका स्टाइल में। ये रियल टैलेंट है। तो हमारी फिल्म की जो माधुरी दीक्षित है, उसके ऊपर मैंने एक आइटम बनाया। माधुरी दीक्षित की फिल्म आई थी आजा न चले, जो बिल्कुल भी नहीं चली। क्यों चलती? हीरोइन खुद ही कह रही है, न चले न चले मेरी जान, तू न चले तो नहीं चली। सपने में सोचा कि माधुरी को किडनैप कर लिया वीरप्पन ने और छुड़ाने पहुंच गया फिल्म स्टार नाना पाटेकर। क्या होता है देखिए, सुने, बड़ा मजा आएगा आपको, और शब्दों पे ध्यान दीजिए, हंसने मजा आएगा। बहुत ही प्यार से आप लोग सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ ना कुछ जो भी यादें हैं, अच्छी बातें निकालूं आपके सामने। नाना पाटेकर पहुंच गए वीरप्पन के सामने, शब्दों पे ध्यान दीजिए, मजा आएगा। अच्छा है, जिसने ताली बजाया अच्छा है। एक लड़की को जंगल में उठा कर लाया है, बहुत अच्छा है। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, बंदूक नीचे कर, बंदूक नीचे कर। तो वीरप्पन ने कहा, क्या करेगा तू? एक बार बंदूक नीचे कर, एक बार बंदूक नीचे कर, ऐसा भागूंगा तेरे बाप को भी नहीं मिलूंगा। और भाग के गए कहां? उस लड़की के पास जिसने गाना गाया, ओ लाला ओ लाला तू है मेरी फैंटेसी। लड़की कहती है, छूना ना छूना ना, अब मैं जवां हो गई। तो उस लड़की से कह रहे हैं, इधर आ। कहां छूना है तुझे, जल्दी बता मुझे। क्यों? अरे तू ही तो कह रही है छूना ना छूना ना। तो नाना छूने आ गया, साथ में लाला को बुलाया, ओ लाला आओ गुप्ता जी, उसको भी बुला ला। इनके बाद पहुंच गए ऐसे कलाकार जिनके घर पर हम जाकर देखेंगे तो बर्तन कम अवार्ड ज्यादा मिलेंगे। नसरुद्दीन शाह, इनके पास तो भारत रत्न भी है, पत्नी का नाम रत्ना है और वो भारत की है। बहुत बढ़िया कर रहे हो, बजा रहे हो तालियां, अच्छा लग रहा है, क्यों नहीं बजा रहे हो तालियां? जो बजाएगा तालियां उसको मिलेगी 6-7 सालियां। मेरी किसी बात का बुरा मत मानना, ये सब आड़ी तिली बातें करता रहता हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। पगला गया हूँ आपके प्यार के चक्कर में, आपने इतना प्यार दे दिया। अब इनके नसरुद्दीन शाह, नसीर साहब पहुंच गए वीरप्पन के सामने, कहते हैं, वो क्या है कि किसी लड़की को जंगल में उठा कर लाना गुनाह है, 10 गुना है, 20 गुना है, 100 गुना है, 1000 गुना है, पाप है ये। मैं तो कहता हूं पाप का बाप है ये, और ये पाप मेरी आंखों के सामने हो नहीं सकता। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, मजाक था भाई, मजाक, इश्किया नहीं रिस्किया है। अब इनके पीछे पड़ गए जॉनी लीवर साहब।
बाबा बाबा, इतनी गंदी शक्ल के पैदा किसी धरती पे पैदा किसने किया? किसने लाया तुझे? इतनी गंदी शक्ल। तो किसी ने पूछा भाई साहब किससे बात कर रहे हैं? वो कौन है गंदी शक्ल वालों से? हटाओ, मैं डर रहा हूं। सर वो तो आईना है, इट्स अ मिरर इमेज। अब इनके पीछे बोल के नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बहुत जोर है तोरा में, बहुत ताकत है तोरा में, माप का, बाप का, भाई का, सबका कसम खा के है नवाजुद्दीन माधुरी को छुड़ाएगा आज के दिन। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कभी कभी लगता भगवान आप पीछे। अब इनके पीछे पहुंच गए इन्हीं के दोस्त पंकज त्रिपाठी। बढ़िया, बहुत बढ़िया मुन्ना, बहुत बढ़िया। लड़की को छोड़ दो, बलिदान करना पड़ेगा। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, अब हमको कन्यादान करना पड़ेगा। अब इनके पीछे पहुंच गए शाहरुख खान। अब शाहरुख खान तो जानते होंगे आप लोग, आर्यन खान के पापा, क्योंकि आप लोग पार्टी वार्टी करते रहते हैं, मुझे पता है। शाहरुख साहब टिपिकल से वीरप्पन, देखो कितनी बार बोला रे साला, तू तो खल्लास खल्लास खल्लास। खल्लास। अब वीरप्पन ने बंदूक उड़ाई, शाहरुख खान। वीरप्पन जी ओम शांति ओम। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और जो बार बार हारे उसे कोलकाता नाइट राइडर्स कहते हैं। आईपीएल तो, अभी क्रिकेट तो हमारे देश में ऐसा खेला जाता है कि कोई मर भी गया तो ये नहीं पूछते कौन मरा, सीधा पूछते किसका विकेट गया। एक आईपीएल का खिलाड़ी 0 पे आउट होकर मुझे मिला, गाने में कह रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है पवेलियन से निकल के मैदान में खेल के फर्स्ट बॉल में ही स्टंप उखड़ गया, सोचा छक्का दे के सबको चौका दूंगा, पर मैं खुद बाउंड्री से बाहर हो गया। जॉब है छूटा, ख्वाब है टूटा, किसकी लगी है बद्दुआ। हाँ मैं था खिलाड़ी 11वां, अब हो गया हूं 12वां, हमका पिला दो दारुआ, वरना तो तय है 13वां। मैंने कहा शाहरुख खान के गाने में क्यों बोल रहा है? उसी की टीम में था। अब हमारे बीच में 2 कलाकार और बचे हुए, मतलब मेरे कॉमेडी में, वो तो वही बचे हुए बड़ी बात है। इनके पीछे पहुंच गया लास्ट 2 कलाकार। सबसे पहले मिठुंदा। वीरप्पन बोला सुन लिया, आगे बोलो। अरे वीरप्पन, अगर तूने माधुरी को नहीं छोड़ा तो मेरी आने वाली फिल्म जो कि बहुत बड़ी फ्लॉप है वो मैं तेरे ऊपर छोड़ूंगा। अरे तू तो तड़प तड़प के मर ही जाएगा। तो वीरप्पन ने कहा अगर नहीं मरा तो फिर तुझे ग्रैंड सैल्यूट। क्या बात, क्या बात, क्या बात। और सबसे आखिर में अन्ना हजारे जी। बाबा वापस आना जरूर। आखिर में अन्ना हजारे जी। बाबा वापस आना जरूर, वादा करो। जा तो रहे, वापस आएंगे ना? हैं? आएंगे ना? बाबा शुक्रिया। अरे मैं अन्ना हजारे, आज मैं तुझे समझा रहा हूं क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है। अब मैं अनशन नहीं करूंगा। अब ये देहात कानपुर वाले मेरे परिवार है, इनको जो करना है वो करेंगे तेरे साथ। और तू जानता है ये क्या करते हैं, अन्याय बर्दाश्त नहीं करते हैं और किसी न किसी तरह से सजा दे ही देते हैं मुजरिम को। उसके बाद मुजरिम जीवन में कोई अन्याय करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। बोलो मेरे साथ भारत माता की। हमारा नाम है रतन नूरा। फर्स्ट हाफ तो हो गया खत्म पूरा। अब मैं जा रहा हूं, अगर आपने चाहा
और भगवान ने चाहा तो मैं दोबारा वापस आऊंगा। लेकिन बहुत ही प्यार से मुझे आपने सुना, अच्छा लग रहा है। और सुना है कि आप 5 बजे से बैठे हुए हैं, है ना? 5 बजे से, और अब तक आप सुन रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। ये बहुत बड़ी महानता है। इतने देर तक आपने जो मुझे सुना, मुझे तो कम सुना, लेकिन सारे प्रोग्राम को आप देख रहे हैं। मैं प्रणाम करता हूं आपको, और ऐसे ही दोबारा कहीं मौका मिला तो जरूर आऊंगा। बुलाते रहिए, आते रहिए। मैं तो जैसे मैंने पहले कहा, बिल्कुल आ जाऊंगा, कोई मेरा ईगो नहीं है। आप लोग मुझे कहीं भी बुला लीजिए, आ जाऊंगा। देहात में बुलाओ, कानपुर में बुलाओ, मैं कानपुर में सुनाने के लिए आ जाऊंगा, देहात में देहाती बन के आ जाऊंगा, लेकिन आप सबके लिए आऊंगा जरूर। तो इससे पहले कि आप लोग मुझे प्यार भरी इजाजत दे, एक शेर अर्ज करना चाहूंगा कि हर शख्स अपने गम में खोया है, हर शख्स अपने गम में खोया है, और जिसे गम नहीं वो कब्र में सोया है। आप लोगों के उंगली में इतनी बड़ी ताकत है कि आप दबा दो। आज ही आपको उंगली दबाना है ताकि मामला ऊपर आए, थम्स अप आ जाए, ठीक है? लव यू ऑल, थैंक यू। अनु भाई आ रहे हैं? जोरदार तालियां।